तो दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं। तो आज बैठे हुए हम और आपको मिलवाएंगे जो विजेता हैं अरशद मिनी टूर्नामेंट के, उनसे। साथ में हमारे उस्ताद सलीम साहब मौजूद हैं और दीक्षित भाई भी मौजूद हैं और मिलवाते हैं आपको बादशाह भाई से। बादशाह भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप टूर्नामेंट के विनर रहे। दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जो अरशद मिनी टूर्नामेंट हुआ था अहमदाबाद का, उसमें लिमिटेड एंट्री टूर्नामेंट था, यानी कि सिर्फ 70 लोगों को एंट्री दी गई थी और 70 से ज़्यादा भी बहुत सारी एंट्री आई थी, लेकिन सबको मना कर दिया गया था। तो लिमिटेड टूर्नामेंट था 70 एंट्रीज़ का। उसके अंदर जो पहली उड़ान हुई, तो पहली उड़ान वो बादशाह भाई ने दी थी और पहली उड़ान का जो रिकॉर्ड बना वो एंड तक 70 छतों में से कोई नहीं तोड़ 69 छतों में से कोई नहीं तोड़ पाया। तो बादशाह भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ये पूछना चाह रहा हूँ बादशाह भाई, किस तरीके से आपने प्लान करा, क्योंकि 7 टूर्नामेंट का था शायद, है ना? 7 कबूतर उड़ाना थे। 7 कबूतर का था। तो 7 कबूतर उड़ाने के लिए आपने कितने कबूतर से स्टार्ट करा और किस तरीके से करा, ये मेरे को थोड़ा सा बताएं। मेरे पास कबूतर तो मैं पहले से कम ही रखता हूँ जी। मेरे पास 10, 12, 15 ही कबूतर थे उड़ाने वाले। तो बस उसमें से ही मैंने यहाँ 7 कबूतर सिलेक्ट करके जी है ना, उनमें से उड़ाए जी। और पिटाव वगैरह कुछ नहीं हुआ 15 कबूतरों में से? नहीं पिटाव जी, मतलब पर कब खींचे आपने स्टार्टिंग से और कितनी फड़के दी जब कबूतर वो आ गए, उस तरीके से थोड़ा सा बताएं आप मेरे को। मैंने टूर्नामेंट के अंदर रेफरी मुझसे भी करी थी जी। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला था। मैंने 2 या 3 दिन के अंदर कबूतर अठवाडिये का टाइम मिला था जी। अठवाडिये की रोनिंग करा के ना डायरेक्ट कबूतरों को उड़ा दिए। अच्छा, डायरेक्ट उड़ा दिए? क्या? तो कितने घंटे बने थे 7 कबूतर के आपके? 41 घंटे 29 मिनट। 41 घंटे 29 मिनट, है ना? 7 कबूतरों में। तो ये था दोस्तों। और जो पूरा अरेंजमेंट करा था, जो टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर है वो उस्ताद सलीम साहब है। सलीम साहब, टूर्नामेंट में कितनी उड़ाने हुई टोटल मिला के? कोई 70 एंट्री आई तो 70 की 70 ही सबने उड़ाए कबूतर? अच्छा। तो दोस्तों देखिए कितनी अलग बात है कि 70 एंट्री और 70 की 70 उड़ाने हुई। तो मैक्सिमम लंबिश में कितना कबूतर गया उस्ताद जी? मतलब जो सबसे मेन एक कबूतर गया होगा, क्योंकि ज़रूरत है नहीं कि सिर्फ इनके कबूतर को तो एवरेज आया पूरा 41 घंटे, तो ये फर्स्ट रहे। लेकिन जो सबसे लंबिश में कबूतर आया होगा टाइमिंग में, जी आखिरी में वो उनका बेटा 3:30 बजे रामोल पार्टी का ही है जी। अच्छा एक जी, ये बात तो पूछा, 3 बज के कुछ मिनट पे बैठा था। 3 बज के कुछ मिनट पे बैठा था। तो ये लंबिश का कबूतर दोस्तों 3 बजे के बाद बैठा हुआ था अहमदाबाद के अंदर। तो सबको अलग ही अलग तरीके का एक जोर मिलता है कबूतरबाजी से, कबूतर परवरी से। उस्ताद जी, जब आप टूर्नामेंट करवाते हैं तो 70 की एक लिमिट बनाई थी आपने, तो नाम भी इसलिए आपने मिनी टूर्नामेंट ही रखा था, अरशद मिनी टूर्नामेंट, जो कि आपके साहबजादे के ऊपर नाम रखा है पूरा। तो परेशानी क्या क्या आती है कमेटी मेंबर्स को, ये मेरे को थोड़ा सा बताएं। क्योंकि कई लोग होते हैं कि टूर्नामेंट अपन सोच लेते हैं कि मैं करवा लूँ, वो करवा ले, लेकिन जो परेशानी पीछे की है, देखने में तो ये आता है कि उड़ाने चल रही है टूर्नामेंट के, लेकिन जो पीछे की परेशानी है वो किस तरीके से फेस करते हैं आप? अभी क्या होता है, कितनी बार पेटियाँ बहुत सब आ जाती है जी। वो 120, 130, 150 तक पेटियाँ आ जाती है जी। अब फिर वो पेटियों को भी तो करना पड़ता है मैनेज, कि वहाँ जाना आना। अब कितने लोग टूर्नामेंट खोलते हैं तो कोई का कहीं जाता नहीं है, तो भाई मुझ सबको भेज दिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई को कुछ नहीं रहता। तो मैंने इस बार गिनती करी कि भाई जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं खुद कर सकता हूँ, कि भाई कम पेटी लेना है तो सब पेटियों पर राउंड मारना है। तो मैंने कम पेटियाँ ली और मेरे जितने भी पेटी मालिक है जिनने भाग लिया वो लोग को तुम पूछो, मैं सब पेटियों पे गया जी। जब जो उड़ान चल रही थी उसी उड़ान का फर्स्ट नंबर था और वो दिन नंबर मेरा था। पूछो इनको, मैं इनके वाले था। मैं क्यों इनके वाले था? क्योंकि ये टूर्नामेंट पे कोई बदनामी ना हो, कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा सके, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरी। और ये जो टूर्नामेंट करे अपना कोई जात का कलकलाट नहीं हुआ। और ये टूर्नामेंट में जितने पेटी के जो कुछ भी पैसा आया मैंने सबका सब पैसा बांट दिया। ये टूर्नामेंट में ट्रॉफी ये खर्चा वर्चा जो कुछ है वो सब मैंने मेरे पास है जी। वो तो अलग होता ही है दोस्तों। टूर्नामेंट का अपन ये सोचते हैं कि एक एंट्री फीस दे दी अपन ने और टूर्नामेंट जो कमेटी ऑर्गेनाइज़र है वो सब यूटिलाइज़ कर ले। दोस्तों अगर 1 लाख रुपए आता है एंट्री फीस का, तो 1 लाख के बदले 3 लाख का खर्चा होता है। और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इधर, तो सलीम भाई की जो पूरी टीम है उन सब ने मिल के उठाते हैं। लेकिन हर जगह का यही रूल होता है कि खर्चा ज़्यादा होता है और आता कम है, ज़्यादातर तो यही होता है, देखने में ये आता है।
तो कमेटी मेंबर्स का वाकई दोस्तों आपको सलाम करना चाहिए जो टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, क्योंकि शौक की बात होती है। वो कमेटी अगर ऑर्गेनाइज नहीं करवाए तो आपका शौक कैसे पूरा होगा, तो शौक वाली बात होती है। कमेटी मेंबर्स वाकई बहुत मेहनत करते हैं, सुबह रात को जजों को अरेंज करते हैं, फिर जजों को उठाना भी पड़ता होगा सुबह 4 बजे, फ़ोन लगा भैया उठ जा पहुँच जा। ये बार तो मेरे को कम पेटियाँ ली 70 पे, मेरे को कोई जात की दिक्कत नहीं पड़ी। सब ने मुंसिपल ने मेरे को बहुत सहकार किया, टाइम टू टाइम को पहुंच गए, और ये टूर्नामेंट में मेरे को कोई जात की तकलीफ नहीं जी। मेरे को ये बार बहुत समझ, और ये भाई का पहला नंबर था, और ये भाई के थे जी। अच्छा, ये भी बाद में एम्पायर बन के गए होंगे जी। पहले दिन मैंने उड़ा के ना, फिर बाद में मैंने मुंसबी करी है सलाह जी। अच्छा, बाद में फिर गए होंगे दोबारा। एक बात में इधर बात का जिक्र करना भूल गया, ये टूर्नामेंट के अंदर एक और चीज़ भी सलीम भाई ने रखी थी, जिसके 40 घंटे के ऊपर हो रहे हैं ना जी, उसको तभी के तभी ऑन द स्पॉट जो एंट्री फी थी वो वापस सलीम भाई दे रहे थे, तभी के तभी। क्या बात है, 40 घंटे ऊपर जिसका मतलब टाइमिंग हुआ उसको हल क्या जी मुंसब को बोले दिया था, और वहाँ के वहाँ जी उसको दे दिया जी, एंट्री वापस दे दी, एंट्री वापस। तो वो भी एक अलग बात है, बिल्कुल भाई। मैंने ये चीज़ क्यों करी थी कि भाई चलो कोई लोग के नंबर नहीं आ रहे, कोई लोग के नंबर है, पर वो 40 घंटे को प्लान हो रहा है कि भाई मेरे घंटे बजा, मेरी फॉर्म भी तो आ रहा, बिल्कुल मैंने फॉर्म भी दी। और फिर मैंने क्या करा था कि हमारी पेटी आई 70, तो मैंने एक दिन में 7 पेटी ली। 7 पेटी में उस दिन के अंदर जो पेटी के घंटे बनते हैं अच्छे घंटे बनते हैं, तो वो जो उनको भी कप दिया हुआ जी, सबको कप दिया था, सब मतलब ये अपने 7 मेंबर साथ में मंडे के दिन 7 पेटी में जो घंटे ज़्यादा बनेंगे जी, तो वो पेटी मालिक को भी ट्रॉफी दी। तो क्या हुआ इसमें, सब लोग का शौक अच्छा, जुड़ भी अच्छे गए, और उनको भी एक जुनून हुआ होगा कि अगली बार और अच्छा परफॉर्मेंस करना है। अब वो क्या होता है कि ये भाई के 42 घंटे बन गए, तो अब कितने लोग तो वो ज़्यादा मालिक कि अपने नहीं होंगे, तो वो हिसाब से पेटियाँ खोल डालते हैं, कबूतर नहीं उड़ाते। अभी वो जो उनको मालूम है कि भाई वो ट्रॉफी नहीं आएगी, पर ये ट्रॉफी तो आई, तो वो लोग पेटी नहीं खोलते और अच्छे से शौक कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग का शौक, सब लोग का शौक। सबसे बड़ी बात तो ये देखने में आई कि 70 उड़ाने, 70 एंट्री थी और 70 की 70 उड़ाने हुई दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई जगह तो ना 150 एंट्री आ जाती है, लेकिन उड़ाने होती है 60-70। फिर एक बात और है कि ये जो आई 70 पेटी जी, और जिन्ने भाग लिया ना जी, वो पेटी मालिकों ने पैसे मेरे ये टूर्नामेंट में हुआ मेरे साथ कि सब पैसे एकदम कंप्लीट आ गए, और बहुत दिन दे दिए, सिक्के मारे पैसे क्लियर, मतलब ये बार पैसे में भी कोई जाता। तो दोस्तों ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि एंट्री फीस सबकी आई, ऐसा नहीं कि 1-2 की एंट्री फीस हो गई, वरना क्या है जैसे आप और हम दोस्त हैं, अरे दे दूंगा ना सलीम भाई, और आप सलीम भाई और हम दोनों इतने दोस्त हैं कि भूल गया मैं देना। मतलब ये इसमें तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला जी, ये जो की टूर्नामेंट भले मेरी छोटी है, मेरे को मेरी पार्टी का, मुंसफों का और पेटी मालिकों का, और जो उस्तादों ने भाग लिया वो लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों टूर्नामेंट करवाना ही बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत मेहनत लगती है, पीठ पीछे बहुत बातें भी होती हैं, लेकिन उस सब बातों को अलग दरकिरार करते हुए टूर्नामेंट करवाया जाता है, और कोशिश ये करी जाती है कि उड़ाने मुकम्मल हो, क्योंकि जब मुंसिफ 4 बजे उठ के जाता है जज बन के, तो वो भी ये सोच के जाता है कि यार अच्छी उड़ान हो, मेरे जाने से ऐसे महसूस ना हो कि 9 बजे ख़त्म हो जाए और वापस आके सो जाऊँ, जबकि दिन तो पूरा ख़राब हो ही चुका होता है उसका 4 बजे उठने से। तो बादशाह भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, भोपाल पिजन्स की पूरी टीम की तरफ से, और सलीम भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक जो इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया आपने। और दोस्तों बने रहिएगा आप, बहुत अच्छे शौक होने वाले हैं अहमदाबाद के अंदर, और भोपाल पिजन्स भी पूरी तरह सपोर्ट करेगा सलीम भाई और सलीम भाई की पार्टी को, प्लस उनके टूर्नामेंट को, प्लस जितने जो खिलाड़ी हैं जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हमारा सहयोग रहेगा। जब भी चाहें बात कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।